नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस में हूँ और मैं यहाँ पर विभिन्न थानों के प्रकरण से रूबरू करा रहा हूँ। आज जो प्रकरण मेरे बीच में है, मैं इनसे ही जान लेता हूँ इनका क्या प्रकरण, क्या मामला है। आपका क्या नाम है? शंकर बैनर्जी। शंकर जी, आज यहाँ कमिश्नर ऑफिस में आप आए हैं, आपका क्या मामला है? मैं यहाँ 2 बार आ गया, आज दूसरी बार आया हूँ। हमारे मकान मालिक ने हमारे घर पे, हमारा नीचे दुकान था उसको तोड़ के, ताला तोड़ के माल निकाल लिया है, ताला डाला है। मैं इसके एफआईआर कराने गया हूँ चौकी में। चौकी इंचार्ज कहते हैं आप बंगाल के हो, बंगाली हो, मच्छी भात खाओ, यहाँ पे दिमाग ना लगाओ। हम वो ठाकुर साहब से आप ना लड़ो, ये हमारा जगह है। अभी अगर आप चले जाओगे तो कुछ आपको सामान मिल जाएगा, वरना वो सामान भी हम आपके रख लेंगे। जिस तरह इनका कहना है, संबंधित चौकी इंचार्ज जब इन्होंने जाके कंप्लेन की है अपनी मकान मालिक के खिलाफ, तो उन्होंने इनसे क्या कहा है वो आपको रूबरू करा रहा हूँ। आपसे चौकी इंचार्ज साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपका कहना है कि आपका मकान मालिक भी ठाकुर है और वो भी ठाकुर है, तो आपका दरोगा भी ठाकुर है और मकान मालिक भी ठाकुर है, तो दरोगा जी आपसे क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप मच्छी भात खाइए, ये सब दिमाग मत लगाइए, कुछ नहीं मिलेगा। जो अभी आपका माल पत्र है अगर आप लेके चले जाओगे तो हम कुछ दिला भी देंगे, बाद में आपका वो सामान भी रख लेंगे और उठा के आपको बंद कर देंगे। आपका कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे, यहाँ आपकी कोई नहीं सुनने वाला है। यहाँ तो उनकी नहीं सुनते जो इनकी जात है, आप तो बाहर के हो, आपका तो कोई सुनेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं सुनेगा। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ में? बोले साइड के लिए पुलिस बोले अंदर घुसा दिया उनको, बोले आप चले जाओ, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, रखो यहाँ रखो। तब से हम लोग बैठे हैं, अभी अभी आए पुलिस तैयार हो गए, ये अंदर आप चले जाओ, बंद कर दिया हम लोग को, अंदर बाहर कर दिए। बोले आप कहाँ जाओ, चौकी इंचार्ज से बात करो। सुबह तुम्हारा 151 इनके तुम्हारे हस्बैंड का हो गया था ना? हो गया था। वो उसके वहाँ से जब तुम आए हो तब से गेट नहीं खोला जा रहा है, ताला ही बंद है जब से। तो पुलिस को बोले, पुलिस आए, उन्होंने बहू नीचे उतरे, बात किए, बोले एक दिन टाइम दे रहे अंदर घुसने के लिए। पुलिस बोले हम खुद सहायता नहीं कर सकते, तुम इसके अंदर रहती हो, उसके बाद भी मना कर रहे हैं, ताला लगा रहे हैं। बोलेंगे नहीं, तब से बैठे हैं बच्चे के। अभी बताइए कि इन लोग को घटना हो जाएगी, जिम्मेदार कौन होगा? आप ही लोग हो। जिस तरह का कहना है कि किराएदार भी ठाकुर है और दरोगा जी भी ठाकुर है, वो उसका पक्ष कर ले रहे हैं और इनको न्याय नहीं ना देकर वो उसका पूरा सहयोग कर रहे हैं और इनको टॉर्चर कर रहे हैं। और जिस तरह भाई ये बता रहे हैं पीड़ित 10 दिनों से कि हमारे बच्चे, ये देखिए कुछ बताना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं? 10 दिनों से हमारे बच्चे मंदिर में सो रहे हैं। आज 103 केस को बुखार है, उल्टी किया है 3 बार, कोई उनकी नहीं है। रात को 12 बजे चौकी इंचार्ज ने हमको घर में नहीं जाने दिया, हमको चौकी बुला लिया और वहाँ मेरे घर से सामान चुरा कर लिया, पर्दे खुलवा लिए, ताले डलवा दिए। दुकान का कैमरे में रिकॉर्ड है, वहाँ पे जो कैमरा है, दुकान में मेरा सामान था, ताला तोड़ के सामान लिया गया और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि मैं बाहर का हूँ, इसलिए मेरे कार्रवाई नहीं हो रही है। बार यही और मैं भी ये पूछना चाहता हूँ, अगर अदर स्टेट के आदमी को हमारे स्टेट में रहने की अनुमति नहीं है तो साफ सरकार को बोलना चाहिए, यूपी गवर्नमेंट सबको बोलना चाहिए कि अदर स्टेट का आदमी इधर नहीं रहेगा, अपने अपने स्टेट में रहिए। आप दूसरे स्टेट में नहीं रह सकते हो बगैर गवर्नमेंट जॉब के। अगर आप कहीं भी कुछ और काम करते हैं तो आप दूसरे स्टेट में नहीं रह सकते। क्या ऐसा रूल्स है? हमारे संविधान में ऐसे रूल है? अगर है तो आप हमें दिखाइए, क्योंकि वो तो साफ कहते हैं आप अदर स्टेट से आप यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ क्यों रह रहे हो? अपने स्टेट में जाओ, भागो। तो अगर मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं इंडिया में रह रहा हूँ कि मैं कहाँ रह रहा हूँ? मैं इंडिया का हूँ कि मैं पाकिस्तान का हूँ? जिस तरह इनका कहना है, जिस तरह जो दरोगा की गतिविधियां हैं वो इनको जिस तरह टॉर्चर कर रहे हैं, जिस तरह परेशान कर रहे हैं, जिस तरह पीड़ित अवगत करा रहे हैं कि वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उस मकान मालिक का, इनलीगल तरीके से इनके सामान गायब कराया गया और मकान में कब्जा किया गया और ताला भी मारा गया है। जिस तरह ये लोग मंदिर में सो रहे हैं, इनकी सोने के लिए जगह भी नहीं है और यहाँ के पुलिस प्रशासन उसको संज्ञान नहीं ले रहा है, इनको इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि इनके साथ इनकी मिसेज भी है, मैं उनसे ही बात कर लेता हूँ। क्या नाम आपका? जय बनर्जी है सर। अमी चौकी इंचार्ज के बारे में हम प्लान करके हमको लोग को बुलाते हैं और ताला डलवा देते हैं। जैसे फिर हम फोन करते हैं, भैया ये क्या हुआ? बोले कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। वो बृहस्पति को रात को आए थे, आके बोले तुम्हारा प्रार्थना आया है, तुम आओ आके मिलो। तो हम लोग बोले सर आज बृहस्पति है, रात को हम लोग व्रत करते हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं। बोले कोई बात नहीं,
सुबह आ जाओ, आके प्रार्थनामा के बारे में पूछताछ होगी। हम लोग बोले ठीक है। फिर सुबह जैसे गया, मेरा बेटा स्कूल चले गए, हम लोग पति पत्नी जो चौकी इंचार्ज के पास गए, हमने गए, चौकी इंचार्ज कोई प्रार्थनामा के बारे में कुछ पूछा नहीं, बस ऐसे ही आपका कहना है कि चौकी इंचार्ज ने आपको बुलाया कि आपका प्रार्थना पत्र आया है, आके मिलो, फिर आप उसके बाद मिलने गई तो उन्होंने क्या कहा? प्रार्थनामा के बारे में कुछ पूछा ही नहीं, बोला मकान का कब्जा छोड़ दो। हमने बोला भैया आप तो प्रार्थनामा के मतलब आपका कहना है उसने बहाने से बुलाया आपको? हाँ सर, हाँ एकदम सही, एकदम सही। फिर हम जैसे घर में गए तब से ताला आज तक। उसके बाद हम थाना इंचार्ज के पास गए। देखिए जिस तरह ये बता रहे हैं कि इनके साथ जो जातियां हो रही हैं और इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है और चौकी इंचार्ज की भूमिका संदिग्ध है, वो मकान मालिक से मिला हुआ है। जिस तरह ये पीड़ित अवगत करा रहे हैं, मैं पीड़ित से जानना चाहूंगा वो कुछ बताना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं? महिला थाना में केस दर्ज है, सीएम पोर्टल पे केस दर्ज है, 102 पे केस, 112 पे केस दर्ज है, थाना पे मैंने केस दर्ज किया है कोर्ट से, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। चौकी इंचार्ज कह रहे हैं आपका कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ भी करा लीजिए। कमिश्नर के यहाँ एक बार मैं पहले भी कंप्लेन कर चुका हूँ, आज फिर मैं आया हूँ, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ लीडर से भी मिला, लेकिन वो मेरे साथ होने के बाद भी वो लोग कह रहे हैं कि भैया आचार संहिता लगी हुई है इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो भी फील हो रहे हैं। उन्होंने बस जिस तरह इनका कहना है कि ये पूरा पीड़ित परिवार दहशत ज़दा है और परेशान है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर इनके रहने की जगह नहीं है। ये लोग परदेसी हैं, कानपुर में दर दर भटक रहे हैं, कोई इंसाफ अधिकारी नहीं दिला पा रहा है इन्हें। और मैं देख रहा हूँ महिला, उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सीमा तिवारी है। आपको क्या जानकारी इस मामले की? इस मामले का ये मेरे पास में ये लोग भटक रहे थे रात में, कम से कम वही 11 बज रहा था, 11-12 बज रहा था। ये लोग ने भटक रहे थे, हमने इनको शरण दिया और खाना पीना दिया। इन्होंने हमको सब पूरा मामला बताया। हमने सुन करके हमने चौकी इंचार्ज के पास में हमने फ़ोन किया। चौकी इंचार्ज ने बोला जी कि मैम आप आइए। हमने वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला जी कि थाने में आइए। थाने में गए तो थाने में हमसे करे जी कि आप महिला मोर्चा से हैं क्या? हमने कहा जी कि हाँ मैं महिला मोर्चा से हूँ, नारी सम्मान महिला मोर्चा से हूँ मैं। आप समाज सेविका भी हैं? जी, मैं समाज सेवा से हूँ। और उन्होंने कह रहे जी कि हमसे आईडी मांगने लगे जी कि आप हमको आईडी दीजिए, प्रूफ दीजिए। तो मैंने कहा जी कि मैं प्रूफ दे रहा हूँ। इनको पहले ताला खुलवाइए जी कि बच्चे सब भटक रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके शरण का जी कि परदेसी आदमी है, तो क्या ये अपनी देश में जो है जी कि इनको इंसाफ नहीं मिलेगा? कैसा है ये देश ये? हम चाहते हैं जी कि हमारे देश से जो जी कि कोई भी जो जी कि बाहर जाएगा तो क्या उनको सम्मान नहीं मिलेगा? चाहे जो जी कि दूसरे देश से यहाँ पर आएंगे तो उनको सम्मान नहीं मिलेगा? जिस तरह ये अवगत करा रही हैं, समाज सेविका है, इन्होंने प्रयास किया कि इनका घर बच जाए और इनका मकान का ताला खोल दिया जाए, ये अपने घर जाएं, लेकिन पुलिस ने फिर उसको संज्ञान लिया या नहीं लिया? आपका ताला खुलवाया? नहीं खुलवाएं ताला, कहेंगे कि ठीक है कल हम आपको ताला खुलवा देंगे, आप आ जाइए इतने बजे। फिर हमने इतने बजे पहुँचे, उन्होंने कोई ऐसा मेरा कॉल भी तक नहीं रिसीव की है। जिस तरह भूमिका संगीन लग रही है उस दरोगा की, जो इनको आश्वासन तो दे रहा है लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहा है। और मैं दिखा रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे इनके साथ में हैं, इनका भविष्य क्या होगा? जिस तरह से ये बच्चे मंदिरों में सो रहे हैं और पीड़ित परिवार रो रहा है और भावुक हो चुका है, रोते हुए मैंने देखा इनको। अब मैं इनकी बात को यहाँ के आला अधिकारियों को पहुँचाऊँगा ताकि वो संज्ञान लें और इनको इंसाफ दें। अब और मैं आपकी बात को यहाँ के मुख्यमंत्री को भी अवगत कराऊंगा, आप उनसे क्या कहेंगी? मुख्यमंत्री जी से तो हम यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी तो बोलते हैं, आदित्य माननीय हमारे जो कि मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, वो तो कहते हैं कि गरीबों का घर मकान मिलना चाहिए। वो तो जो कि घर में ताला फिर लगवा रहे हैं। फिर इस तरीके से उनसे हम कैसे हम गिनती करें हम? जैसे इनका कहना है कि योगी जी का जो दावा था, मैं गरीबों की मदद कर रहा हूँ और कमिश्नरेट हो जाने के बाद पीड़ित को न्याय मिल रहा है, लेकिन जिस तरह पीड़ित अवगत करा रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि न्याय तो नहीं मिल रहा है और ये पीड़ित दर दर भटक रहे हैं इंसाफ के लिए। और आज भी इंसाफ के लिए कमिश्नर ऑफिस आए हुए हैं। अब अगली अपडेट में किसी नए पड़ाकड़ से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए रास्ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद।